हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां सच छुपाती हैं। कुछ आवाजें मरने के बाद भी सुनाई देती हैं और कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। अगर तुम डरने के लिए तैयार हो तो स्वागत है अधूरी आत्मा फाइल्स में, जहां हर फाइल अधूरी मौत की गवाही देती है। फाइल खोलो। ये कहानी है राहुल और नेहा की। से अच्छा लगता है। और ये मौसम भी कितना अच्छा है। हाँ, और ये रास्ता भी। चलो उस तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सब इतना सुकून देता है। हाँ बिल्कुल। दोनों भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। 4 साल का प्यार Not really. Maybe we should ask for help. और कॉलेज खत्म होने से पहले दोस्तों के साथ उनकी आखिरी ट्रिप प्लान हुई। ट्रिप थी ओडिशा की मशहूर चिल्का झील। कहा जाता है ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। राहुल इस ट्रिप पर नेहा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। दिन में झील घूमना और शाम को सनसेट के वक्त प्रपोज। It's so beautiful, राहुल। नेहा, will you marry me? Yes, राहुल। Yes. लोकल ड्राइवर ने जाते समय चेतावनी दी। रात होने से पहले झील के जंगल वाले हिस्से से वापस आ जाना। क्या मतलब? वहां रात में बहुत खतरा है। दोनों ने बात को हल्के में लिया। शाम को राहुल ने नेहा को बाइक पर बैठाया और भीड़ से दूर निकल गया। नेहा अचानक खुश होकर दौड़ने लगी। एक सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई। धीरे से बोली, देखो, वो सफेद बिल्ली कितनी प्यारी है। देखो वो सफेद बिल्ली कितनी प्यारी है। राहुल ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना बिल्ली ना कोई आवाज। फिर भी नेहा किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल ने मौका सही समझा, रिंग निकाली और उसे प्रपोज कर दिया। नेहा ने खुशी से हाँ कह दी। लेकिन उसी समय पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। रात का डर रिसोर्ट पहुंचते ही नेहा अचानक चुप हो गई। रात में उसकी चीख से राहुल की नींद खुली। नेहा कमरे के कोने में देखकर रो रही थी। राहुल देखो, वहां देखो। नेहा, क्या हुआ? क्या है वहां? कुछ है ना? कुछ नहीं है। वो औरत यहां है। उसने बताया कि सपने में वही सफेद बिल्ली आई जो धीरे धीरे एक भयानक औरत में बदल गई। लंबे बाल, काली आंखें और सड़े हुए हाथ। नेहा के हाथ पर गहरे खरोंच के निशान थे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। राहुल को लगा कोई उसका गला दबा रहा है। और फिर वो भूतनी उनके सामने खड़ी थी। नेहा की आवाज बदल गई। तुमने मेरी जगह छुई है। तुमने मेरी जगह छुई है। उसके मुंह से खून निकलने लगा।
तभी होटल स्टाफ दरवाजा तोड़कर अंदर आया। भूतनी गायब थी। पर नेहा बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नेहा की मौत हो गई। रिसोर्ट के पुराने मैनेजर ने बताया, सालों पहले झील किनारे एक औरत ने उसी पेड़ पर अपनी जान दे दी थी। गांव वालों ने डरकर पेड़ काट दिया। लेकिन तब से जो भी उस जगह प्यार की कसम खाता है, उसे पहले सफेद बिल्ली दिखती है और फिर मौत। चिल्का। झील के पास एक पेड़ पर सालों पहले एक औरत की आत्मा बस गई थी। गांव वालों ने डरकर उस पेड़ को काट दिया। लेकिन तब से जो भी उस जगह प्यार की कसम खाता है, उसे पहले सफेद बिल्ली दिखती है और फिर मौत। आखिरी डर नेहा की मौत के बाद राहुल बदल गया। हर रात उसे खिड़की के बाहर वही सफेद बिल्ली दिखती। कुछ महीनों बाद एक रात उसके घर से चीख आई। जब परिवार कमरे में पहुंचा, राहुल मृत पड़ा था। और दीवार पर खरोंच से लिखा था, मैं वापस आ गई। पड़ोसियों ने बताया, उस रात घर के बाहर एक सफेद बिल्ली इंसान की तरह मुस्कुरा रही थी। तुम सोच रहे हो कि यह बस एक कहानी थी। अगर तुम सच में डरने के लिए तैयार हो तो अधूरी आत्मा फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, या मैं तुम्हारे सपनों में आ जाऊंगा। अगर अगली डरावनी फाइल देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी ने आपको महसूस कराया डर, तो समझिए आत्मा अभी भी यही है। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय छोड़ें, शेयर करें। अगर हिम्मत है, सब्सक्राइब करें। अगली फाइल खुलने से पहले अधूरी आत्मा फाइल्स। फाइल बंद, लेकिन कहानी अभी जिंदा है। Stay awake, stay watching.